हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज 18 जुलाई 2020। बच्चों, मैं आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न बता रहा हूँ, समांतर श्रेणी। और 10वां सवाल मैंने कल आपको बताया था, प्रश्न संख्या 10 तक के सवाल बताए थे। और ग्रुप में पहले बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और जुड़े हुए अभी भी हैं, और उनको कोई मतलब नहीं, वो छुट्टी में ही रह गए अभी तक। जबकि मैंने मैसेज किया बीच में, मैं जब से पढ़ाना शुरू किया मूल्यांकन के बाद, तो मैंने आपको मैसेज भेजा था। और आप लोग ग्रुप में ऐड होने के बाद भी बिल्कुल भी न प्रेजेंट दे रहे हैं अपनी। पहले आप प्रेजेंट देते थे, वो प्रेजेंट भी नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ना है। देखिए, अभी थोड़ा विषम परिस्थितियाँ हो रही हैं, और इन विषम परिस्थितियों में हम घर से आपके लिए तैयारी करके सरलतापूर्वक ढंग से स्टेप वाइज पढ़ा रहे हैं। और एक बच्चा प्रियांशु गुरानी वो सवाल भी बना रहा है, पूछ भी रहा है, और होमवर्क करके ग्रुप में शेयर भी कर रहा है। ये अच्छी बात है, वो मेहनत कर रहा है, उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और अच्छे मार्क्स से वो 10th के एग्ज़ाम में बढ़िया नंबरों से पास होगा। आप लोग भी मेहनत कीजिए। और आपको कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप बेझिझक, मैंने बार बार कह रखा, ग्रुप में शेयर करके उसे आप पूछिए। चलिए, मैं प्रश्नावली 5.2 का 11वां सवाल आज आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11th। ये क्वेश्चन है, एपी दे रखी है, एक एपी समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये जो हमें समांतर श्रेणी दी है, एपी दी है, हमें ये बताना है कि कौन सा पद इस श्रेणी का 54वें पद से, इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले हमें 54वां पद इसका ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उससे 132 अधिक कितना होता है, वो हमें कौन सा पद होगा वो ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए, हम पहले मान लेते हैं कि इस एपी का nवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। nवां पद है, ऐसा मान लेते हैं हम। ठीक है, जो दी गई एपी है वो क्या है, 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, इस तरह से दे रखी है। इस श्रेणी में प्रथम पद ए क्या है, 3। सार्वंतर डी क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, 15 - 3 बराबर 12, 12 हो गया। अब इस एपी का हम पहले 54वां पद निकाल लेते हैं। ए 54, ए के नीचे 54 माने 54वां पद, मतलब एन की जगह 54 रखेंगे। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में मान रख दीजिए, ए का भी, डी का भी, एन का भी। तो ए 54 क्या आ जाएगा, 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, और 3 प्लस 54 में से 1 गया, 53 इंटू 12, 3 प्लस यह आ गया आपका 53 को 12 से आपने मल्टीप्लाई किया, 636, 3 इसमें ऐड हो गया, ये आ गया 639। ये क्या आया, 54वां पद। लेकिन हमने ये बताना था कि इस श्रेणी का कौन सा पद इससे, ये 54वें पद से, मैंने 54वां पद क्या आया, 639, इससे 132 अधिक होगा। हमने मान लिया था वो nवां पद है। तो nवां पद क्या हो जाएगा प्रश्न अनुसार, ये 639 प्लस 132 इसमें ऐड कर देंगे, तो वो nवां पद हो जाएगा an। वो कितना आ गया, फिर ऐड करके ये आ गया 771। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद हमारा अभी आ गया है, ऐड करके an की जगह हमने 771 लिख दिया, इज इक्वल टू ए की जगह 3 प्लस, अब nवां पद मान रखा है, एन ही लिखेंगे, n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू 12, डी निकाल रखा हमने पहले। ठीक है, तो अब हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में लिख दे रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखी जाती है। n निकालना है तो इसलिए हम लेफ्ट साइड को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख रहे हैं। तो ये आ गया 3 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, 3 प्लस 12 से अंदर मल्टीप्लाई होगा n भी, 12 से मल्टीप्लाई होगा -1 भी, तो 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 771। अब 12n को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, और 3 प्लस का है, 12 माइनस का है, तो माइनस का 9 बच गया। 12n माइनस 9 इज इक्वल टू 771। तो 12n इज इक्वल टू क्या आ गया, 771 प्लस 9 को हम पक्षांतर करके दाईं ओर ले आए, प्लस का हो गया, तो 12n इज इक्वल टू आ गया 780। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 780 अपॉन 12 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ये पूरा पूरा कट जाता है 65 बार।
तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 65। एन हमने माना क्या था कि इस एपी का एनवां पद ही 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब 771 है। तो हमारा आंसर आ गया इस एपी का जो 65वां पद होगा, एन का मान 65 आया है, इस एपी का 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये स्टेप वाइज मैंने बताया है आपको, आप देख लीजिए अच्छी तरह, फिर एक बार रफ में अपने आप इसको हल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां सवाल। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणियां हैं कह रहा है, एपी हैं दो, और उनका सार्वंतर समान है कह रहा है। जो पहली श्रेणी का सार्वंतर है उतना ही दूसरी श्रेणी का भी सार्वंतर है कह रहा है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इनके 100वें पदों का अंतर जो दे रखा है दोनों समांतर श्रेणियों का वो 100 के बराबर है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब हमें इन दोनों समांतर श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर निकालना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर श्रेणियाँ नहीं दे रखी हैं, पहला पद मालूम नहीं है दोनों का, लेकिन सार्वंतर दोनों का समान है ये दिया हुआ है, और उनके 100वें पदों का अंतर दे रखा है। तो हम पहली श्रेणी का भी 100वां पद निकाल लेंगे, दूसरी श्रेणी का भी 100वां पद निकाल लेंगे, फिर दूसरी श्रेणी के 100वें पद में से पहली श्रेणी के 100वें पद को घटा देंगे, तो हमारे 100वें पदों का अंतर आ जाएगा, जिसको हम 100 के बराबर रख देंगे। 100 दिया है हमें क्योंकि अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं, माना पहली जो एपी है, पहली जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद A1 मान लिया मैंने, ठीक है, और सार्वंतर D मान लिया है, ठीक है। और दूसरी जो एपी है, दूसरी समांतर श्रेणी, उसका प्रथम पद मैंने कैपिटल A1 माना है, अंतर करने के लिए, नहीं तो सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरी जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद A1 मान लिया है, कैपिटल A1, और सार्वंतर D, सार्वंतर वही माना है जो पहले वाले का है, स्मॉल d दोनों का, ठीक है, क्योंकि हमें दिया था दोनों एपी का सार्वंतर समान है। अब हम पहली एपी का 100वां पद निकाल लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ठीक है। तो 100वां पद माने n 100 हो गया, 100वां पद निकालना तो n माने 100 हुआ, ठीक है। अब हमने पहली श्रेणी का पहला पद क्या माना है, a की जगह a1 प्लस n माइनस 1 100 माइनस 1 इंटू डी, सार्वंतर स्मॉल d माना है, ठीक है। तो यह आ गया a1 प्लस 100 में से 1 गया 99d आ गया, ठीक है। अब दूसरी एपी का भी 100वां पद निकाल लेते हैं। दूसरी एपी का जो पहला पद है वो हमने कैपिटल A1 माना है, n की जगह ये भी 100 100वां पद निकाल लें, ठीक है। तो यह आ गया A1 प्लस n माइनस 1 की जगह 100 माइनस 1 इंटू इसका सार्वंतर भी वही है जो पहले वाले का था, d, स्मॉल d। तो यह आ गया हल करके A1 प्लस 100 में से 1 गया 99d, कैपिटल A1 प्लस 99d, ठीक है। ये दूसरी श्रेणी का 100वां पद आ गया। अब इन दोनों जो समांतर श्रेणियां हैं इनके 100वें पदों का अंतर निकाल लेते हैं, अंतर माने घटाना। बाद वाले दूसरी एपी के 100वें पद में से पहले एपी के 100वें पद को घटा दीजिए। दूसरे एपी का 100वां पद क्या आया था, कैपिटल A1 प्लस 99d, इसमें से माइनस कर दिया, फिर ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो 100वां पद है पहली समांतर श्रेणी का उसमें भी दो पद हैं, A1 और 99d, इसलिए बीच में प्लस है उनके, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। तो कैपिटल A1 प्लस 99d माइनस स्मॉल A1 प्लस 99d। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, दूसरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर दोनों के चिन्ह माइनस के हो जाएंगे। तो ये आ गया कैपिटल A1 प्लस 99d माइनस स्मॉल A1 माइनस 99d। 99d से 99d आपका कट गया, एक प्लस का एक माइनस का है, तो अंतर कितना आ गया हमारा, कैपिटल A1 माइनस स्मॉल A1, इतना आया। दोनों समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर आ गया है। लेकिन प्रश्न में कहा था कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 के बराबर है, अर्थात जो कैपिटल A1 माइनस A1 आया अंतर हमारा ये 100 के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए प्रश्नानुसार मैंने लिख दिया कैपिटल A1 माइनस A1 इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिए। अब हमने 1000वें पदों का अंतर निकालना है, तो हम दोनों समांतर श्रेणियों का 1000वां पद निकाल लेंगे। पहले तो पहली एपी का 1000वां पद निकाल लिया, n की जगह 1000 रख देंगे। अब पहली एपी का पहला पद स्मॉल A1 माना था हमने, स्मॉल A1 प्लस n माइनस 1 1000 माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू डी, सार्वंतर d माना था स्मॉल d। तो ये आ गया स्मॉल A1 प्लस 999d, 1000 से 1 गया 999 इंटू डी, ठीक। ऐसी दूसरी एपी का भी 1000वां पद निकालिए, वही n की जगह 1000 रख दीजिए। लेकिन दूसरी एपी का प्रथम पद हमने पहला पद कैपिटल A1 माना है, तो a की जगह कैपिटल A1 प्लस n माइनस 1 1000 माइनस 1 इंटू डी, सार्वंतर वही है स्मॉल d। तो यह आ गया कैपिटल A1 प्लस 1000 में से 1 गया 999 इंटू डी, यह आ गया हमारे दूसरी एपी का 1000वां पद। अब हमने इनका भी अंतर निकालना है 1000वें पदों का, तो दूसरी जो एपी है उसके 1000वें पद में से पहले एपी का 1000वां पद घटा दीजिए।
तो इन दोनों एपी के समांतर श्रेणियों के हजारवें पदों का अंतर क्या आ जाएगा, कैपिटल A1 प्लस 999D माइनस ब्रैकेट में स्मॉल A1 प्लस 999D। अब दूसरा ब्रैकेट खोल दीजिए, बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर वाले। तो कैपिटल A1 प्लस 999D माइनस स्मॉल A1 माइनस 999D। तो ये देखिए 999D एक प्लस का ही माइनस का बराबर कट गए, तो बच गया हमारा घटा के अंतर क्या आ गया, कैपिटल A1 माइनस A1 स्मॉल A1। ठीक है, अब कैपिटल A1 माइनस स्मॉल A1, देखिए पहली इक्वेशन, कैपिटल A1 माइनस स्मॉल A1 किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो यहाँ पर भी कैपिटल A1 माइनस A1 ही आया, तो ये कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर। अतः हम कह सकते हैं समीकरण 1 से इन दोनों समांतर श्रेणियों के हजारवें पदों का अंतर भी 100 होगा, 100 होगा, क्योंकि अंतर कैपिटल A1 माइनस A1 ही आया है और कैपिटल A1 माइनस A1 बराबर है 100 के बराबर। तो यहाँ पर दोनों समांतर श्रेणियों के हजारवें पदों का अंतर भी 100 है। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 भी देखिए, थोड़ा अलग अलग तरह के हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं। इसके बाद का 14 वाला आप बनाएंगे खुद ही, ठीक है। तो ये 13 नंबर जो है इसमें है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 3 अंकों की। अब 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपको मालूम है, जब गिनती में है 100 से, 100 से, और 3 अंक की संख्याएं कहाँ तक रहती हैं, 999 सबसे बड़ी वही होती है 3 अंकों की, फिर 1000 में 4 अंक आ जाते हैं, ठीक है ना। तो 100 से लेके 999, 999, 100 से लेके 999 के बीच हमने ऐसी संख्याओं की गिनती बतानी है जो 7 से विभाज्य है, जिनमें 7 का भाग जाता है। 100 में जाता है 7 का भाग, नहीं जाता। 101 में भी नहीं जाता, 102 में नहीं जाता, 103 में भी नहीं जाता, 104 में भी नहीं जाता, 105 में जाता है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है वो 105 हो जाएगी। अगली क्या होगी, 106 नहीं होगी, 107 नहीं होगी, 108 नहीं होगी, 109 नहीं होगी, 110 नहीं होगी, 111 नहीं होगी, 112 हो जाएगी। अब 7 का अंतर कर दीजिए, 7 और ऐड कर दीजिए 105 में, तो वो वाली विभाज्य हो जाएगी 7 से। फिर उसमें 7 और ऐड कर दीजिए, वो वाली विभाज्य हो जाएगी, है ना। तो सबसे छोटी संख्या 7 से विभाज्य 3 अंकों की होगी 105, है ना। अब 7 से विभाज्य अन्य क्रमशः संख्याएं क्या होंगी, 105 के बाद 112, कॉमा, फिर 112 में 7 और जोड़ दीजिए 119, फिर 7 और जोड़ दीजिए इसमें 126, इस तरह से आती रहेंगी। मतलब अब हम लगातार इतनी नहीं लिखेंगे, ऐसी गिनती में तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, अब ये बताइए आप, सबसे बड़ी 3 अंकों की 999 संख्या है, तो 999 में 7 का भाग नहीं जाता है। उससे पहले आप भाग देंगे 998, उसमें भी नहीं जाता, 997 में भी नहीं जाता, 996 में भी नहीं जाता, 995 में भी नहीं जाता, 994 में जाता है। तो सबसे बड़ी 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या 994 होगी, अंतिम होगी 7 से विभाज्य में। तो इस प्रकार हमें 7 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या मिलेगी 3 अंकों की 994, है ना। तो इस प्रकार में जो हमें एपी प्राप्त होगी, एपी होगी 7 का अंतर होगा इनमें, ठीक है ना। इस प्रकार प्राप्त एपी या समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी फिर हमारी 7 से विभाज्य संख्याओं की, सबसे छोटी 105, 112, 119, 126, ऐसे सो ऑन। लास्ट वाली क्या हो जाएगी 994। अब हमें 105 से लेकर 994 तक कितनी संख्याएं हैं, इनकी संख्या हमें बतानी है। तो अंतिम पद आपको मालूम है 994 हो गया, पहला पद आपको मालूम है 105 हो गया। सार्वंतर आप निकाल सकते हैं, सेकंड पद में से पहला पद घटा दीजिए 112 में से 105 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो अंतिम पद है उसको एनवा पद कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये मान ले रहे हैं हम, माना 7 से विभाज्य ये कितनी संख्याएं हैं, n संख्याएं। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है समांतर श्रेणी का, a 105, सार्वंतर d कितना है, सेकंड पद में से पहला पद घटा दीजिए 112 माइनस 105 बराबर 7, और एनवा पद क्या है अंतिम पद an, वो है 994, अंतिम पद को ही एनवा पद कहते हैं, ठीक है। तो अब फार्मूला लगा दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या वैल्यूज पुट कर दीजिए जो जो आपको मालूम है। आपको ए एन मालूम है, आपको ए मालूम है, आपको डी मालूम है, वो या मान रख दीजिए। एन तो हमने निकालना है क्योंकि हमने माना है ये एन पद है। तो ए एन की जगह 994 अंतिम पद बराबर ए की जगह 105 प्लस एन हमें मालूम नहीं है, एन माइनस 1 ब्रैकेट में ऐसी इंटू डी 7, ठीक हो गया ना। अब इसको और हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7 से ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दीजिए, ब्रैकेट के बाहर 7 गुणा में है, एन से भी गुणा होगा माइनस 1 से भी गुणा होगा, तो ये आ गया 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7, ठीक।
अब 994 इज इक्वल टू आ गया आपका 7n को मैंने पहले लिख दिया 7n, और 105 प्लस का है 7 माइनस का है, 105 में से 7 घटा प्लस का 98 बच गया। तो 994 इज इक्वल टू 7n प्लस 98। हमें जो मान जिसका मान निकालना होता है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख दीजिए। तो 7n प्लस 98 बराबर 994। अब 98 का पक्षांतर कर दीजिए दाईं ओर, तो 7n बच जाएगा लेफ्ट साइड में। 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98। तो 7n बराबर आ गया, घटा के ये 994 में से 98 घटाएंगे 896। तो n बराबर क्या हो जाएगा 896 अपॉन 7 अपॉन में चला गया, 7 से 896 पूरा कट जाता है 128 बार। तो n बराबर कितना आ गया 128। इसका मतलब 7 से विभाजित 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं 128। 105 से लेके 994 तक कितनी संख्याएं होंगी, 7 से विभाजित अंकों 3 अंकों की संख्याएं आ गई 128। इसी तरह से आप 14वां प्रश्न स्वयं हल करेंगे, ठीक है। 14वां जैसे गुणज कहते हैं, गुणज आया है यहाँ पर, मैं इसलिए केवल हिंट दे रहा हूँ आपको। जैसे 4 का गुणज है, 4 के पहाड़े में जो भी आएगा 4 का भाग जिन जिन में जाएगा, 4 का गुणज हो गया, एक तो 4 हो गया, एक 8 हो गया, एक 12 हो गया, एक 16 हो गया, है ना। 4 का भाग जाता है इन सब में, ये गुणज हो गया। 6 का गुणज कहेंगे आपसे तो 6 हो गया, 6 के बाद 12 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 24 हो गया, जिनमें 6 का भाग जाता है। ऐसे 8 के गुणज निकालने हैं तो 8 का भाग जिन जिन में जाता है, 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, ठीक है ना। तो गुणज हमने किसके 20 निकालने हैं, ध्यान दीजिए। सबसे छोटा गुणज क्या होगा और सबसे अधिकतम लास्ट वाला क्या होगा, वो nवां पद an हो जाएगा, ठीक है। पहला पद आप लिख लोगे, सार्वंतर आप निकाल लोगे घटा के दूसरे पद में से पहला पद, और पदों की संख्या आप n मान लेना, ऐसे गुणजों की संख्या n मान लेना। फिर यही an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इनमें वैल्यू पुट कर देना, फिर n का मान आपका निकल जाएगा इसी तरह से, ठीक है। तो मैं 14वां सवाल आपको होमवर्क के लिए, गृह कार्य के लिए दे रहा हूँ, आप बना के ग्रुप में शेयर कीजिए। अब मैं आपको 15वां सवाल बता रहा हूँ, देखिए आप, ये थोड़ा सा अलग तरह का है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, पहली समांतर श्रेणी दे रखी है 63, 65, 67, सो ऑन, इस तरह से दे रखी है, और दूसरी समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन, इस तरह से दे रखी है कि nवें पद बराबर होंगे। मतलब हमें n का मान निकालना है, इनके nवें पद आपस में बराबर दिए हुए हैं इन दोनों समांतर श्रेणियों के। तो आप क्या करेंगे, nवां पद पहली श्रेणी का भी निकाल लेंगे, nवां पद दूसरी श्रेणी का भी निकाल लेंगे, दोनों को बराबर कर रख देंगे, क्योंकि nवें पद बराबर होंगे लिखा है उसने, बराबर हैं दोनों के, ठीक है। तो पहली एपी क्या दे रखी है हमें यहाँ पर, पहली एपी लिख दीजिए 63, 65, 67 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो इस श्रेणी में प्रथम पद ए कितना है 63, और सार्वंतर डी कितना है, सेकंड पद में से पहला पद घटा दीजिए, 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। अब इस एपी का एनवां पद निकालिए, एनवां, तो एनवां पद एन हुआ, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो चीज़ मालूम है उनको लिख दीजिए मान, एन बराबर क्या आ जाएगा, फिर एनवां पद निकालना ही हमने, एन इज इक्वल टू 63 ए की जगह प्लस एन की जगह एन ही एनवां पद है -1 इंटू डी की जगह 2। अब 2 से अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दीजिए, n-1 को n से 2 को n से भी गुणा और 2 को -1 से भी गुणा। तो ए एन इज इक्वल टू आ गया 63 प्लस 2n माइनस 2, है ना। अब ए एन बराबर आ गया आपका, फिर ये 63 में से माइनस के 2 कम हो गए 61 प्लस 2n, या 2n को पहले लिख दीजिए। तो एनवां पद इसका आ गया पहली श्रेणी का, ए एन बराबर 2n प्लस 61, ये एनवां पद हो गया 2n प्लस 61। अब दूसरी ए पी लीजिए, दूसरी एपी हमें दे रखी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो इस श्रेणी में प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है 3, और सार्वंतर डी कितना दिया हुआ है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब इस एपी का भी आप एनवां पद निकालिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूले में मान रख के एन ही निकालना है, एन की जगह एन ही आएगा। तो ए एन इज इक्वल टू ए की जगह 3 प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी की जगह यहाँ 7, ठीक है। अब ब्रैकेट n-1 को बाहर, ब्रैकेट के बाहर गुणा 7 है, 7 से n को गुणा कीजिए, 7 से -1 को भी गुणा कीजिए, तो an बराबर आ जाएगा आपका 3 प्लस 7n माइनस 7। तो एनवां पद an बराबर कितना आ गया, आप 7n को पहले लिख देते हैं, और 3 प्लस का है 7 माइनस का है, तो माइनस के 7 में से प्लस के 3 कम हो गए, -4। तो
तो एन इसका एनवा पद आ गया 7n-4। अब प्रश्न में कहा था कि इन दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, बराबर हैं कह रखा है, है ना। तो प्रश्नानुसार इन दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर रख दीजिए। ये पहली श्रेणी का एनवा पद 2n+61 आया था, वो लिख दिया 2n+61 बराबर इस अभी दूसरी वाली का आया एनवा पद 7n-4। तो 2n+61 बराबर 7n-4। अब पक्षांतर करके n वालों को बाईं तरफ लिख दीजिए और अचर पदों को दाईं तरफ कर दीजिए, पक्षांतर करके चिन्ह बदल के। तो 2n है, लेफ्ट साइड में 2n लिख दिया, उधर का बराबर के बाद 7n को इधर लाए, माइनस का 7n हो गया, इज इक्वल टू माइनस का 4 था राइट साइड में, उसको ऐसे लिख दिया, और लेफ्ट साइड के +61 को इधर ले गए, माइनस का 61 हो गया। ठीक है। अब 2n में से माइनस के 7n कम हो गए, माइनस के ज़्यादा है, माइनस के बचेंगे, माइनस का 5n। ठीक है। इज इक्वल टू दोनों माइनस का ऐड हो जाएंगे, माइनस का 65। अब देखिए माइनस अगर लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी आता है तो आप जानते हैं कैंसिल हो जाता है माइनस। तो अब यह आ गया हमारा या 5n इज इक्वल टू 65, माइनस हटा दिया दोनों को। तो n बराबर क्या हो जाएगा 65/5। अब 5 से 65 को डिवाइड कर दीजिए आप, पूरा भाग चला जाता है, 5 × 5 और 5 × 3 = 15, तो 13 बार कट गया, तो n बराबर आ गया 13। इसका मतलब n का मान हमें मालूम हो गया। ये कह रहा था कि n के किस मान के लिए ये दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे, अर्थात इन दोनों AP के 13वें पद आपस में बराबर होंगे, n का मान 13। तो बच्चों एक 14वां सवाल आप बनाएंगे, और इसके बाद का अगर कोई सवाल बनता है उसको भी आप ग्रुप में हल करके शेयर कीजिए, अगर नहीं होगा मैं उसे बताऊंगा, लेकिन आप पहले प्रयास कीजिए कॉपी में हल करके, और बढ़िया ढंग से फेयर कॉपी आपने बनाई होगी, साफ़ सुथरा काम कीजिए। और जो ग्रुप में बाकी और ज़्यादा क्वेश्चन मत डालिए, जो मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं, जो आपने नए बनाए हैं उन्हीं को आप इसमें शेयर कीजिए। ठीक। और बच्चों को जो भी इसमें बच्चे जुड़े हुए हैं और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बच्चे औरों को भी इन्फॉर्म कर दें फ़ोन से कि पढ़ाया जा रहा है, आप लोग भी इसमें पूछें।